जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करते हैं बैसाख मास की महिमा के विषय में। नारद जी और अम्बरीश जी का संवाद हो रहा है और आपस में बात कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि महात्मा नारद के यह वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, हे महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर बैसाख की ही इतनी महिमा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? बैसाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या, किस देवता का पूजन करना चाहिए? हे कृपानिधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्मों का आप मुझे उपदेश कीजिए। इस प्रकार अम्बरीश जी के कहने पर सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है और राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन, तो फिर ध्यान से सुनो। मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया, पहले तो जीवन का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उसमें भी अधिक दुर्लभ है वहां मनुष्यों की योनि में जन्म लेना, और मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति हो तो भी कठिन है। उससे भी अत्यधिक दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत अत्यधिक प्रिय है और माधव बैसाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, यहाँ पर माधव मास बैसाख मास को कहा गया है, वे ही अपने मनुष्य धन्य एवं कृत्य हैं। उनके दृश्य मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। वे भगवत से भावित होकर धर्म आचरण के विलासी बन जाते हैं। बैसाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने बैसाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्यों के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया तो उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। और भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। हे राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य से ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक मास में, माघ में माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है, अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। धूप जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान विष्णु ने माधव मास की महिमा विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से
परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ तथा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्रीमन्नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले, उन्हें नमस्कार करके चैत्र पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाले पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान्न भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्च आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए तो उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे। बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास की मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इसी तरह उपयुक्त नियम के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। तो यह मैं जानकारी आपको जो दी है, यह संक्षिप्त पद्म पुराण पाताल खंड 597 पृष्ठ पर है। यह जानकारी आप पद्म पुराण में पढ़ सकते हैं। बोलो जय जय श्री राधे, जय गिरधर गोपाल।